अरावली की पहाड़ियों में, राजस्थान के सिरोही जिले में, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर सोनगिरी के हनुमान स्थान से मात्र 5 किलोमीटर दूर बसा केशवगंज गांव बमुश्किल 50 से 70 घर व 200 से 300 लोगों का आवासित गांव। यहाँ निवास करने वाले खेतीहर गरीब काश्तकार श्री रामाजी व श्रीमती लक्ष्मीबाई के घर जन्मी कुल 6 संतानों में सबसे छोटी संतान श्री ताराराम जी का जन्म 1 जून 1962 को हुआ। आप अपनी शैशव अवस्था से ही एक कुशाग्र व बुद्धिमान विद्यार्थी रहे हैं। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय केशवगंज से ही प्राप्त की। आप अपनी उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु केशवगंज से दूर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिवेरा हेतु साधन अभाव के कारण नियमित पैदल ही जाया करते थे। आपके जीवन का ये प्रारंभिक संघर्ष परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से आपके भविष्य को सशक्त बना रहा था। और कहते भी हैं, संघर्ष की कीमत संघर्षशील ही जानता है। जीत हासिल किए बिना वह हार कहाँ मानता है। आपके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ही आपको भारतीय डाक विभाग में आपके नाम के ही अनुरूप तार बाबू का पद प्राप्त हुआ। और इसी बीच गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप 10 फरवरी 1989 को विवाह बंधन में बंध गए। बहुमुखी प्रतिभा की धनी व पूर्णतः धार्मिक व्यवहार से युक्त श्रीमती बीना जारवाल के संग आपका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन आप कहाँ रुकने वाले थे और नियति को भी यह सब आपकी परिश्रम के अनुरूप मंजूर नहीं था। आपने अपने अथक प्रयासों से राजकीय पुलिस सेवा में अपना स्थान बनाया, जिसमें अपनी काबिलियत के दम पर आपने 250 पुरस्कार व नकद राशि भी प्राप्त की, जिसमें मुख्यतः उत्तम सेवा पदक, अति उत्तम सेवा पदक, पुलिस पदक व राष्ट्रपति पदक का सम्मान भी प्राप्त किया। जहां आप एक कठिन माने जाने वाली पुलिस सेवा में अपना सर्वोत्तम दे रहे थे, वहीं आप अपनी शिक्षा अर्जन के प्रति भूख को भी शांत नहीं होने दे रहे थे। आप निरंतर प्रयास करते हुए सेवा काल में ही 8 उपाधियां अर्जित करने में सफल रहे। साथ ही समस्त उपाधियां आपने प्रथम श्रेणी में ही प्राप्त की और इन उपाधियों में एक उपाधि डॉक्टरेट की भी सम्मिलित है। आपकी शिक्षा अर्जन की भूख किसी भी युवा विद्यार्थी के लिए एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन है। आप एक कर्मठ, परिश्रमी, लगनशील, निडर व कुशल प्रशासक, देशभक्त व अनुशासित व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। आपका राजकीय जीवन सदैव देश और समाज के प्रति समर्पित रहा है। आपकी सेवा काल व कार्यशैली से पुलिस विभाग व समाज हमेशा संतुष्ट रहा। निज पर शासन फिर अनुशासन के कर्मव्रत को केंद्र बिंदु मानकर अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने सहयोगियों के प्रति अनुशासित रहते हुए
प्रत्येक कार्मिक के साथ सदैव आत्मीय रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता, कार्यालय कार्यों के साथ साथ राजकीय आदेशों की तुरंत पालना, कार्य संपादन, विभिन्न प्रकार के पुलिस प्रशिक्षण में अपनी निस्वार्थ सेवा भावना व अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के गुणों के कारण पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, जो कि अत्यंत सराहनीय है। आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए अपने सनातन संस्कारों व संस्कृति के प्रति छवि बनकर राजकीय दायित्वों को श्रेष्ठतम आयाम दिए हैं। यह केवल आप जैसा कर्मयोगी ही कर सकता है। आपने निष्काम सेवा भाव और सामाजिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य मात्र के सुख दुख में अपनी गरिमामय उपस्थिति व आत्मीय संयोग से सदैव मान सम्मान के साथ संबल प्रदान किया। निश्चित ही आपने अपने कार्यकाल व सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी है, जो हमेशा हम सभी के मानस पटल पर उकेरित रहेगी। आपकी ये राजकीय सेवानिवृत्ति तो मात्र एक विभागीय प्रक्रिया है, परंतु अपने परिक्षेत्र में जो स्थान आपने अपनी मेहनत, सहयोग व निष्ठा से प्राप्त किया है, वह सदैव साधुवाद का पात्र और वंदनीय रहेगा। आपके जीवन के इस नए अध्याय के लिए हम सभी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।